आज हम आपके लिए 9th क्लास की मैथमेटिक्स का गुणनखंड का क्वेश्चन लाए हैं। तो गुणनखंड जब भी आपको करना हो किसी बहुपद का, किसी व्यंजक का, किसी पॉलिनोमियल का, किसी एक्सप्रेशन का, तो गुणनखंड का पहला तरीका है कॉमन लेना। तो अगर कॉमन कोई चीज़ नहीं है तो फिर आगे बढ़ते हैं, दूसरा तरीका देखते हैं कि अगर उसमें 4 पद हैं तो दो दो का ग्रुप बनाते हैं, तब कॉमन लेते हैं। तीसरा तरीका है अगर 3 पद उसमें दिए हुए हैं बहुपद में और द्विघाती बहुपद है तो उसमें जो है बीच वाले पद को तोड़ करके जो है तब 4 पद बनाते हैं और दो दो ग्रुप बना करके तब काम फैक्टर करते हैं उसका। और एक तरीका है कि पद से मतलब नहीं है, चाहे 2 पद हो, जैसे कि यहाँ पर है 2 पद हैं, 3 पद हैं, 3 पद हैं, 3 पद हैं, तो पूर्ण वर्ग बना करके गुणनखंड करना होता है, यानी मेकिंग परफेक्ट स्क्वायर। इसको आप नोट कर लीजिए, पूर्ण वर्ग बनाकर गुणनखंड करना, मेकिंग परफेक्ट स्क्वायर। तो पहले आपको परफेक्ट स्क्वायर में बताता हूं कि परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है। जैसे कोई नंबर यहां लिखा हुआ है 9, तो 9 को आप लिख सकते हो 3 स्क्वायर। 9 कैन बी रिटन एज 3 स्क्वायर। तो हम कहेंगे कि 9 एक परफेक्ट स्क्वायर है, 9 एक पूर्ण वर्ग संख्या है। क्लियर? अब अगर हम कहें नहीं 8 बताइए, 8 के बारे में क्या ख्याल है? 8 परफेक्ट नंबर है कि नहीं है, पूर्ण वर्ग है कि नहीं है? तो आप कहोगे कि नहीं है, क्योंकि कोई भी संख्या ऐसी नहीं है जिसका स्क्वायर या जिसका वर्ग 8 आता हो। तो फिर अगर दूसरा हम क्वेश्चन कहें कि नहीं इसको पूर्ण वर्ग बनाना है, हमें क्या करना पड़ेगा, तो आप कहोगे कि इसको हम 9 बना दें तो पूर्ण वर्ग हो जाएगा। तो चलो, तो 9 बनाने के लिए क्या करेंगे, एक ऐड करेंगे। तो जब कहीं पर हम एक ऐड करते हैं, कोई संख्या ऐड करते हैं, कोई अक्षर ऐड करते हैं, तो उतना माइनस करते हैं। तो एक हम माइनस करेंगे, एक जोड़ दिया एक घटा दिया, तो 8 एक 9 बन गया, तो हो गया 9 - 1। अब ये जो है 8 = हो गया 9 - 1। ठीक है, तो ये तो पूर्ण वर्ग हो गया। उसके बाद आगे प्रक्रिया क्या है वो तो हम फिर आगे बताने वाले हैं। क्लियर? अब जिस फार्मूले का यहाँ पर यूज होना है, जब पूर्ण वर्ग बन जाएगा कुछ जोड़ करके कुछ घटा करके, तो जो फार्मूला उसमें यूज होगा वो फार्मूला आएगा a² - b² के फॉर्म में क्वेश्चन आ जाएगा। अब a² - b² क्या होता है, एक ब्रैकेट में a + b और दूसरे ब्रैकेट में a - b, इस रूप में कर देंगे हम। लेकिन इस रूप में लाने के पहले एक फार्मूले की और जरूरत पड़ेगी, और वो फार्मूला है a - b² या a + b²। दोनों में से कोई जरूरत पड़ सकती है। तो a - b का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, a² - 2ab और प्लस b²। लेकिन व्यवहार में हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, लिखते हैं a² + b² - 2ab, ऐसे ही लिखते हैं बार बार, a + b² a² + 2ab + b²। लेकिन व्यवहार में इसको हम क्या लिख सकते हैं, a² + b² + 2ab, ऐसे सभी टीचर लिखते हैं, हम भी लिखते हैं, आप भी लिखते होंगे। बात समझ आ गई? अब a - b² हम कहेंगे ये पूर्ण वर्ग है, a + b² कहेंगे पूर्ण वर्ग है। चलो इसको और थोड़ा डिटेल बताते हैं। a - b² = a² + -2ab + b²। अगर हमें ऐसे लिखा हुआ है तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो। लेकिन हम ये कहें कि भैया इसको हम ऐसे लिखे हैं a² - 2ab, इतना लिखा हुआ है, तो क्या इसको हम पूर्ण वर्ग कह सकते हैं? क्या इसको लिख सकते हैं a - b का होल स्क्वायर? आप कहोगे कि नहीं लिख सकते हैं। अगर हम कहें क्या कर दें कि पूर्ण वर्ग हो जाए, तो आप कहोगे कि b का स्क्वायर इसमें नहीं है तो b² जोड़ दो। चलो हमने जोड़ दिया, तो चूंकि अपने पास से जोड़ रहे हैं इसलिए अपने पास से इसको घटाएंगे। अब इतना मिलकर के बन जाएगा a - b² a - b²। अब उसके बाद ये फार्मूला ये वाला फार्मूला लग जाएगा। तो ऐसे ही कुछ जोड़ेंगे कुछ घटाएंगे ताकि पूर्ण वर्ग बन जाए। इस हिसाब से जो क्वेश्चन का हम फैक्टर करेंगे, क्वेश्चन का जो गुणनखंड करेंगे, उसी को हम कहेंगे फैक्टराइजेशन बाई मेकिंग स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर, यानी पूर्ण वर्ग बना करके गुणनखंड करना। तो मैं पहला क्वेश्चन लेता हूं।
एक्स टू द पावर 4 प्लस 4। चलो इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर, 4 को लिख सकते हैं 2 होल स्क्वायर। चलो ठीक है भैया। अब अगर ऐसे लिखा हो कहीं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, अब कहा जाए इसको पूर्ण वर्ग बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो आप फौरन कहोगे कि इसे पूर्ण बनाने के लिए इसमें 2ab जोड़ दिया जाए। तो 2ab आया कहां से, देखिए 2 इंटू जिसका स्क्वायर है वही a है, फिर b का स्क्वायर है तो इंटू b, तो 2ab जोड़ देंगे। अब ये बन जाएगा a प्लस बी होल स्क्वायर। लेकिन चूंकि अपने हमने जोड़ा है इसलिए उतना घटाएंगे, तो यहाँ घटा देंगे 2ab। अब इतना मिलकर के बन गया a प्लस बी होल स्क्वायर और माइनस 2ab। फिर आगे की प्रक्रिया करेंगे आगे जैसी जरूरत होगी। तो आता हूं मैं क्वेश्चन पे। तो अब देखो पहले पद का स्क्वायर प्लस दूसरे पद का स्क्वायर प्लस 2 इंटू पहला इंटू दूसरा, इसी को इस लैंग्वेज में कहते हैं। तो यहां भी कहेंगे हम कि 2 इंटू पहला माने एक्स स्क्वायर यानी जिसका होल स्क्वायर है, इंटू दूसरा माने 2 का स्क्वायर है तो इंटू 2 हो गया, यानी 2 इंटू एक्स स्क्वायर इंटू 2 हमने जोड़ दिया अपने पास से। तब इतना मिल करके हो जाएगा पहला प्लस दूसरा का होल स्क्वायर बन जाएगा। लेकिन हमने अपने पास से जोड़ा, क्वेश्चन में नहीं है, तो जब अपने पास से जोड़ा है तो यही चीज हम घटाएंगे भी। इसको क्या करेंगे, हम घटाएंगे। क्या घटाएंगे, यही चीज -2 इंटू एक्स स्क्वायर इंटू 2, ये जोड़ा है तो ये घटा दिया। और पहले से हमारे पास 4 था तो लिख ही दिया, चलिए ठीक है। अब इतना मिलकर के बन गया एक्स स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर, और माइनस निशान है तो माइनस निशान रखेंगे, और 2 इंटू एक्स का होल स्क्वायर तो हो गया 4x स्क्वायर हो गया। अब यही बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 2 होल स्क्वायर, अब 4x स्क्वायर ले सकते हो 2x का होल स्क्वायर, 2x का होल स्क्वायर। अब देखो इसका स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर, तो अब ये फार्मूला रहेगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी पहले का स्क्वायर माइनस दूसरे का स्क्वायर बराबर पहला प्लस दूसरा इंटू पहला माइनस दूसरा। तो पहला क्या है यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस 2 है, दूसरा क्या है 2x है, तो पहले को दूसरे में जोड़ देंगे, फिर पहले में से दूसरा घटा देंगे, यही इसका फैक्टर हो जाएगा। तो एक्स स्क्वायर प्लस 2 प्लस 2x, फिर एक्स स्क्वायर प्लस 2 माइनस 2x। अब तरीका है, कांस्टेंट को बाद में लिखा जाता है, इसलिए जो ये वेरिएबल है चर राशि है इसको पहले लिख लेते हैं। तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2, फिर एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2। अब इसका आगे फैक्टर नहीं होगा, तो यही हमारा आंसर हो गया। हमने इसका गुणनखंड कर दिया, हमने इसका फैक्टराइजेशन कर दिया। क्लियर। अब मैं क्वेश्चन नंबर दूसरा बता रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 है एक्स टू द पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1। यहाँ पर 2 पद थे, यहाँ पर 3 पद हैं। हमने कहा गुणनखंड का पहला तरीका कॉमन लेंगे, कोई चीज कॉमन नहीं। दूसरा तरीका हमने कहा कि 2 का ग्रुप, अगर 3 पद हैं तो बीच वाले पद का जो है तोड़ देंगे, यानी तोड़ करके जो है वो भी उससे भी नहीं होने वाला है। तीसरा तरीका है कि उसको जो है ग्रुप बना करके, तो ग्रुप यहाँ नहीं बनने वाला क्योंकि 3 ही पद है। तो अब आइए हम आते हैं पूर्ण वर्ग वाले मेथड से इसको लगाते हैं। चलिए यही बराबर इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर, फिर प्लस 1 है, इसको लिख सकते हैं 1 का होल स्क्वायर। अब पहले पद का पता लग गया, दूसरे पद का पता लग गया, तो 2 इंटू पहला पद यानी एक्स स्क्वायर इंटू दूसरा पद 1 यानी एक्स स्क्वायर इंटू 1 जोड़ दिया हमने। इतने हम घटाएंगे भी, क्योंकि तरीका है कि मैथमेटिक्स में जो जोड़ेंगे वही घटाएंगे।
चलो बराबर हो गया। अब हमारे पास क्या बचा, एक्स स्क्वायर बचा, तो एक्स स्क्वायर भी लिख लेंगे। अब देखो इतना मिलकर के बन गया ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तीनों पद है प्लस है, तो ए प्लस बी का ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो बन गया एक्स स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर। बचा क्या, माइनस 2x स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, तो माइनस 2x स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर। अब देखिए इसका स्क्वायर है और इसका स्क्वायर है, तो अब यहाँ फिर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला अब लग जाएगा। तो क्या करेंगे, एक ब्रैकेट में ए प्लस बी यानी पहला प्लस दूसरा यानी एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस एक्स, और दूसरे ब्रैकेट में पहला माइनस दूसरा एक्स स्क्वायर प्लस माइनस 1। वेरिएबल को पहले लिख लेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 और एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। क्लियर, समझ गए होंगे इस चीज को। अब चलिए तीसरा क्वेश्चन पर चलते हैं। तीसरे क्वेश्चन पर चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन है x टू द पावर 4 प्लस 4x स्क्वायर प्लस 3। इसको भी पूर्ण वर्ग मेथड से ही लगा सकते हैं और बाकी जो मेथड बताए गए वो मेथड कोई लागू नहीं होगा। तो देखिए इसे क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर 2 इंटू 2 इक्वल टू 4 प्लस, अब यहां पर देखिए पहले पद का पता लग गया, मगर इसको हम स्क्वायर के रूप में नहीं ले सकते, दूसरे पद का पता नहीं है, तो दूसरे पद का पता इसी से निकालेंगे। क्योंकि देखो जो फार्मूला है ए प्लस बी होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस 2 इंटू ए इंटू बी, ये फार्मूला आपका है। यानी जिसका स्क्वायर है प्लस 2 इंटू पहला इंटू दूसरा होता है। तो अगर हम ये कहें, इसको ऐसे हम लिखें ए स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू और प्लस बी स्क्वायर, अगर हम कहें कि यहाँ बीच में क्या कर दें कि इसको हम ए प्लस बी के होल स्क्वायर के बराबर लिख सकें, तो आप फौरन कहोगे यहाँ पर बी कर दिया जाए, या अगर ए नहीं है तो आप फौरन कहोगे यहाँ पर ए कर दिया जाए। या ऐसे लिखा हुआ है, सिर्फ ऐसे लिखा हुआ है। अगर कहा जाए कि बताओ यहाँ पर क्या लिख दें कि दूसरा पद आ जाए, तो दूसरा पद देखिए ए है तो दूसरा पद हमारा बी हो जाएगा। तो ऐसे ही इसको हम बीच वाले को तोड़ दे रहे हैं 2ab के फॉर्म में, तो 4 को लिख सकते हैं 2, और क्या लिख सकते हैं 2ab है, उसी से हम ले रहे हैं। अब वहीं से हम दूसरे पद का पता लगाएंगे कि दूसरा पद क्या है, तो हमने लिख दिया 2 इंटू ए माने पहला जिसका स्क्वायर है मालूम हमको, तो क्या है एक्स स्क्वायर, तो 2 इंटू एक्स स्क्वायर, 2 इंटू पहला। अब दूसरे का पता नहीं है तो दूसरे का पता ही लग जाएगा, किससे मल्टीप्लाई कर दिया जाए इसको कि 4x स्क्वायर आ जाए, तो कहोगे 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 2 इंटू 2 4x स्क्वायर आ गया। और हमारा काम भी बन गया कि दूसरा पद हो गया हमारा 2, तो 2 का स्क्वायर इसमें हम जोड़ेंगे तो ये पूर्ण वर्ग बन जाएगा। बस मानी बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। आप 11th में जाओगे तब भी इसकी जरूरत पड़ेगी, 12th में जाओगे तब भी, यानी जब तक मैथमेटिक्स पढ़ोगे तब तक इसकी जरूरत पड़ेगी कि इस मेथड से गुणनखंड करना अक्सर लड़के जो है कंफ्यूज जाते हैं, नहीं कर पाते हैं। 11th क्लास में जाके पूछते हैं सर कैसे हुआ, हम नहीं समझ पा रहे हैं। 12th क्लास के बच्चे पूछते हैं सर कैसे हुआ, नहीं समझ पा रहे हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये बीच वाला जब दूसरे पद का पता नहीं होता तो बीच वाले को हम ऐसे तोड़ देंगे, 2 पहले 2 लिखेंगे, फिर पहला पद लिखेंगे, उसके बाद जो बचेगा उससे गुणा कर देंगे ताकि बीच के बराबर आ जाए। तो जो आएगा यही आया, तो यही हमारा दूसरा पद हो गया, इसका स्क्वायर हम जोड़ देंगे। बस में आ रही है, इसका स्क्वायर हमने जोड़ दिया, इसका स्क्वायर घटाएंगे और प्लस 3 पहले से लिखा हुआ है तो प्लस 3 पहले लिख लेंगे। अब इतना मिलकर के बन गया, क्या बन गया, पहले का स्क्वायर प्लस दूसरे का स्क्वायर प्लस 2 इंटू पहला इंटू दूसरा बराबर पहला प्लस दूसरा का होल स्क्वायर, दैट इज ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो हो गया एक्स स्क्वायर
प्लस 2 होल स्क्वायर। बचा क्या हमारे पास, -2 का स्क्वायर बचा और +3 बचा। तो -2 का स्क्वायर +3 क्या हो जाएगा, -4 + 3 यानी -1। -1 को क्या कहेंगे, -1 का स्क्वायर। अब ये फिर बन गया हमारा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में बन गया क्वेश्चन। और दिस इज इक्वल टू a + b इंटू a माइनस बी। तो x स्क्वायर +2 + 1 और दूसरे ब्रैकेट में x स्क्वायर +2 - 1। दिस इज इक्वल टू x स्क्वायर +3 एंड x स्क्वायर +1। ये हमारा फैक्टर हो गया। बहुत ही इंपॉर्टेंट मेथड है, इसकी बहुत जरूरत पड़ती है, खास करके जिन बच्चों को हाई स्कूल के बाद मैथमेटिक्स साइड से पढ़ना है उनको इसे जानना बहुत ही जरूरी है। चौथा क्वेश्चन देखते हैं। चौथा क्वेश्चन, चौथा क्या है, x टू द पावर 4 प्लस x स्क्वायर y स्क्वायर एंड प्लस, ये शायद y टू द पावर 4 है क्या, y टू द पावर 4 है, ये y टू द पावर 4 है, यहाँ मिस्टेक हो गई लिखने में, y टू द पावर 4। अब देखो यहां पर देखिए x टू द पावर 4 को लिख सकते हैं x स्क्वायर का होल स्क्वायर, यानी पहले पद का पता लग गया, और y टू द पावर 4 को लिख सकते हैं y स्क्वायर का होल स्क्वायर, दूसरे इसका भी पता लग गया। तो इसको लिखेंगे x स्क्वायर का होल स्क्वायर और इसको लिखेंगे प्लस y स्क्वायर होल स्क्वायर। पहले का स्क्वायर और दूसरे का स्क्वायर मालूम हो गया, तो हम कहें क्या जोड़ देंगे, तो आप कहोगे 2 इंटू पहला इंटू दूसरा जोड़ दीजिए। तो +2 इंटू पहला माने x स्क्वायर और दूसरा माने y स्क्वायर। पहला मीन्स जिसका स्क्वायर होता है उसी को पहला कहते हैं, और दूसरे पद में जो स्क्वायर होता है उसको दूसरा पद कहते हैं। तो 2 इंटू x स्क्वायर y स्क्वायर जोड़ दिया तो इतना हम घटाएंगे, -2 इंटू x स्क्वायर इंटू y स्क्वायर, और फिर हमारे पास इतना पहले से है तो इसको भी लिख लेंगे, x स्क्वायर y स्क्वायर लिख लिया। अब देखिए इतना मिलकर के बन गया वही a + b का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला लग जाएगा। तो बन गया x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर होल स्क्वायर। तो बचा क्या हमारे पास, बचा -2x स्क्वायर y स्क्वायर प्लस x स्क्वायर y स्क्वायर, यानी -x स्क्वायर y स्क्वायर। दिस इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर होल स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं x इंटू वाई होल स्क्वायर। अब देखिए इसमें फार्मूला बन जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फार्मूले से इसको फिर ब्रेक कर देंगे, तो हो जाएगा एक ब्रैकेट में x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस दूसरा यानी एक्स वाई, और दूसरे ब्रैकेट में हो जाएगा x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई। इस तरह से इस क्वेश्चन का जो फैक्टर हुआ, गुणनखंड हुआ, इस तरह हुआ। तो ये मेथड बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसको अच्छी तरीके से समझ लीजिए। अगर कहीं डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर उसको लिखिए, मैं सारी डाउट को, सारे प्रॉब्लम्स को हल करने की कोशिश करूँगा। क्लियर।